हाँ देखिए बच्चा, आज क्या पढ़ा जाएगा? मानव कंकाल। मानव कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब क्या होता है? कंकाल तंत्र। अभी पिछले वीडियो में बता चुके हैं ना। पिछले वीडियो में कंकाल आप लोग सभी के लिए बताए थे कंकाल, लेकिन आज जो पढ़ा जाएगा वो मानव का कंकाल। यानी हम लोग जैसे हम लोग मानव है ना कि जानवर है? हम लोग जंतु हैं? हम लोग जंतु है ना है, लेकिन जंतु में कौन से जंतु है? तो मानव है। तो हम लोगों का कंकाल आज पढ़ा जाएगा। ये बच्चा तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि हम लोगों के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। यही पढ़ा गया है ना। बचपन से यही सुनते आए हैं कि हम लोगों की जो शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 206। कभी कभी झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं कि जो तुम्हारे शरीर की 206 हड्डियां हैं ना, ऐसा तोड़ेंगे कि कोई डॉक्टर जोड़ नहीं पाएगा। झगड़ा करने वाले बड़ा बोलते हैं, है ना। तो देखिए, तो कहा जाता है कि माँ ये बच्ची है पढ़े खाती क्या बोलो जा, पढ़ाई करिए। नहीं पढ़ाई करिए आप लोग। कंकाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थि विज्ञान। अस्थि विज्ञान या फिर ऑस्टियोलॉजी, यही है ना। ऑस्टियोलॉजी, लॉजी का मतलब पढ़ने वाला। जैसे बायोलॉजी, तो जीवों को पढ़ने वाले को बायोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी, मन की बातों को पढ़ने वाले को साइकोलॉजी कहा जाता है। तो उसी तरह इसको यानी हड्डियों को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अस्थियां कहिए या फिर हड्डियां कहिए, जो हमारा अस्थि पंजर या कंकाल तंत्र बनाता है। पंजर मतलब पिंजरा है ना। एक तरह से क्या बना लेता है? ऐसे है ना, पूरा हड्डी है ना, है पूरी तरह से। अगर ये हड्डी नहीं रहती तो एक चाम का वो रहता है, चमड़े का लुथड़ा होता है जो जमीन पर रेंगते रहते हैं। लेकिन हड्डी मिल गया तो इसका एक साँचा मिल गया, साँचा तैयार हो गया ना, समझ रहे हैं। तो मानव कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। मानव कंकाल को दो भागों में बांटे गए हैं। क्यों? क्या है? कंकाल का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ स्केलेटन। अध्ययन की सुविधा के लिए मनुष्य के अंत कंकाल को दो भागों में बाह्य कंकाल होता है। बाह्य कंकाल भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाखून हुआ, खुर हुआ, बाल हुआ, ये सब क्या है? बाह्य कंकाल है, जो हमको क्या है? दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो शरीर के अंदर है उसे अंत कंकाल बोलते हैं। उसका क्या नाम है? हड्डी। हड्डी, बोन्स, यही ना। क्योंकि अध्ययन की सुविधा के लिए इसको बांट दिया गया। एक बाह्य कंकाल बांटा गया और एक अंत कंकाल। और अंत कंकाल को भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक होता है अक्षीय यानी एक्सियल स्केलेटन, और एक होता है अनुबंधीय या उपांगीय यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो देखिए, अक्षीय में कौन कौन से आ जाएंगे? कौन कौन से आएंगे इसके अंतर्गत? खोपड़ी, खोपड़ी, खोपड़ी जानते नहीं है, ऊपर का यही ना। इसके बाद कशेरुक दंड है, जो कशेरुक दंड है नीचे पीछे जा रहा है, रीढ़ की हड्डी वाला कशेरुक दंड, तथा छाती की अस्थियां। ये जो छाती की जो अस्थियां हैं अर्थात पसली, कहते हैं ना कि पसली टूट गई, कोई मार देता है तो पसली भी कोई जल्दी टूटता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा नरम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मार देंगे तो इसको बचाने के लिए बहुत ही मजबूत होती है हड्डी। तो ये क्या होते हैं? पसलियां। तथा स्टर्म आती हैं। स्टर्म क्या होती हैं? तो ये जो देखिए, एक तो इधर वाला गया तो इधर जाके मिला होगा, तो उसको कशेरुक दंड से मिला यानी रीढ़ की हड्डी से जाके मिल गया है। अब इधरिया से जो हड्डियां आया तो यहाँ पर आकर मिल रहा होगा, तो ये जो है नहीं है यहाँ पर हड्डी, इसी को क्या बोलते हैं? स्टर्म। इसको ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है, ब्रेस्ट बोन। ये जो स्टर्म को एक तरह से सीने का हड्डी भी बोला जाता है, क्योंकि ये पसली जो है आकर कहीं मिलेंगी तो यहाँ पर एक देखेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक एकदम पूरा इसको जोड़ को ही क्या कहते हैं? स्टर्म कहते हैं। और इनमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 80 पाई जाती है। इन 80 को ही बताएंगे, इन 80 को ही बताएंगे कि इनको क्या बोला जाता है, कहाँ बोला जाता है। लेकिन आगे धीरे धीरे ना, अभी तो ये बता रहे हैं कि कैसे बांटा गया है, फिर इनके नाम आएंगे।
तो समझ में आया, एक खोपड़ी, कशेरुकदंड है ना, इसके बाद पसली, एक स्टर्न। याद कर लीजिएगा, ये भूलिएगा मत कि अच्छे में कौन कौन से आए थे। तो खोपड़ी आया था, कशेरुक आया था, और छाती की अस्थियां और स्टर्न ये आए थे। और अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल के अंतर्गत क्या आएंगे, तो इसके अंतर्गत मेखलाएं आएंगे। मेखला जानते हैं, जैसे पैरों की दो हड्डियां हैं आकर कमर के यहाँ मिलती हैं कि नहीं, उसको मेखला बोलते हैं। ये जो पैरों की दो हड्डियां हैं आकर मिल रही हैं जोड़ों पर, तो जोड़ों के पास देखेंगे तो इतना है, थोड़ा सा बड़ा होता है हड्डी, उसी को मेखला कहते हैं। उसको श्रोणी मेखला कहते हैं। श्रोणी मेखला जो कमर के पास जो हड्डी है ना, बैठने में हम लोगों को जो मदद करता है, उसको श्रोणी मेखला कहते हैं। है यहाँ पर भी जोड़ा है कि नहीं है, ये सब क्या होती है, मेखलाएं कहलाती हैं, समझ रहे हैं ना। इसके बाद हाथ पैरों की अस्थियां, हाथ पैरों की, हाथ में भी है और पैर में भी है। हाथ का ये है, इसके बाद अंगुली। एक हाथ का पढ़ेंगे तो दूसरा का ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक हाथ का अगर ये पढ़ ले हड्डी, तो दूसरे हाथ का वही ना होगा कि अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं ना कि इसमें अलग हो जाए, इसमें है। अब वो हो सकता है कि किसी का छांगुर हो, अब हो सकता है किसी का एक हाथ में 5 गो, किसी का 6 गो है, या किसी का हाथ में छोटी गो है, इसका है, तो उसने हड्डियों की संख्या तो सेम रहती है, समझ रहे हैं ना। तो वो इसके बाद इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 126। 126 और 80 कितना हो जाएंगे, 206। जहाँ तक हमको उम्मीद है कि 206 हो जाएंगे, 80 और 126 जोड़ने पर हो जाएगा ना। देख लीजिएगा आप लोग, खैर मैथ के स्टूडेंट जानते होंगे, ऐसे भी आता ही होगा। तो समझ में आया, जानते हैं क्या किया जाएगा। देखिए अलग अलग कर जैसे एक पार्ट का ये ऊपर का एक हाथ का पढ़ेंगे, एक पैर का पढ़ेंगे, बस उसी का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो दूसरे का नहीं हो जाएगा। तो याद किए रहिएगा एक चीज़ क्या कि कौन अक्षीय होता है और कौन उपांगीय होता है। अक्षीय में ऊपर वाला चीज़ आता है, ये क्या है, जो है शरीर से ऊपर, हाथ पैर को छोड़कर, हाथ को छोड़ दीजिए कि हाथ का हड्डी को हम नहीं ले रहे हैं, बाकी है जो कमर से ऊपर वाला जितना सब पार्ट है वो कैसा है, तो अक्षीय है। अक्षीय का मतलब जानते हैं, जब इसको ऐसा काट देंगे बीच से, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना, तो वही ना होता है अक्षीय होता है, जो बीचों बीच कट जाए। हथवा को काटिए ना, बीच कटेगा, किधर से इधर से काटेंगे तब भी अंगुलियाँ आकर फंस जाएगा, बराबर बराबर नहीं हो पाएगा। लेकिन गर्दन को हटा, यहाँ से ऐसे काट दीजिए पूरा कमर तक, तो अक्षीय हो जाएंगे कि नहीं। फिर जोड़िए, फिर आ जाएंगे बराबर, दोनों तरफ से बराबर बराबर बांटा जा सके, उसी को कहा जाता है अक्षीय, यानी 90 अंश की डिग्री पर। तो वही हो रहा है, कौन कौन से आए हैं, खोपड़ी, कशेरुकदंड, छाती की अस्थियां और स्टर्न, यही आ रही हैं। और इधर से आ रही हैं तो मेखलाएं हैं, हाथ की हड्डी और पैर की हड्डी। इसकी हड्डी कितनी होती है, 80 है, इसका 126। अब उन सबको देखा जाए ना, ठीक। देखिए बच्चा, अभी हम आप लोगों को बताए थे एक अक्षीय और दूसरा उपांगीय, यानी एक्सियल बताए थे और एक एपेंडिकुलर, यही बताए हैं ना। तो अक्षीय में कौन कौन से हड्डियां आते हैं उसको देख लिया जाए, उसके भी तो कई भाग हैं। ऐसा तो नहीं ना कि भाई ऊपर वाला जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं तो पूरा एकदम वही रहेगा, उसके भी कई भाग होते हैं, जिसमें आता है कंकाल के भाग, रीजन ऑफ स्कूल बोला जाता है उसको ना। यानी पहला जो आता है करोटी, क्या आता है, करोटी। करोटी मतलब समझ रहे हैं, मुहा बना रहे नहीं समझ रहे हैं। करोटी, नीचे वाला छोड़ दीजिए, हाई वाला छोड़ दीजिए जबड़ावा को, आई ऊपर वाला जितना आएगा सब करोटी है। हाई नीचे वाला जबड़ा है ना, हाई इसको छोड़ दीजिए, अब बाकी है ऊपर का जो ऊपर आएगा ना, सब उसी को कहते हैं करोटी। करोटी, कैरोटी ना, करोटी स्कूल। अब देखिए, हाई ऊपर का पढ़ा जाएगा, यहाँ से शुरू किया जाएगा। हाई है ना खोपड़िया, जिसमें ब्रेनवा रहता है, तो क्रेनियन नामक हड्डी ब्रेन को क्या करता है, सुरक्षित करता है। ये जो है ना ब्रेन ऊपर जो है खटखट आवाज करता है,
इस अभी हम नहीं निकालेंगे, नहीं तो टकला उकला सब दिख जाएगा। तो देखिए, जिसको कहते हैं कपाल या क्रेनियम, इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है बच्चा? 8 हड्डियां पाई जाती हैं, सब जोड़े रहते हैं। जो कपाल वाला है ना, इसके ऊपर तो भाई लेयर है चमड़े का, तो इसमें 8 को हड्डी है ना, एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, और जो जुड़ी रहती हैं उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स। साइनेप्स के द्वारा हड्डियां क्या होती हैं? जुड़ी रहती हैं। तो यही सब क्या है? 8 को हड्डी हैं। क्रेनियम नामक सबसे मजबूत हड्डी होती है, क्योंकि वो ब्रेन को, सबसे सेंसिटिव अंग को वो क्या करता है? सुरक्षित करना रहता है। तो उसको, तो उसमें कितनी पाई गई? क्रेनियम। कोई कपाल भाती करता है, कपालासन, उल्टा हो जाता है, नहीं करते हैं सब, उल्टा होकर एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको कहते हैं कपालासन। जैसे पुष्प आसन, उसी तरह कपाल आसन। हम लोग का पूरा शरीर कहाँ चला जाता है? कपाल, यही होता है। तो उसमें कितनी हड्डियां पाई गई? 8। इसके बाद आता है फेस। फेस यानी थुथुर। भाई जो है ना फेस, थुथुर, ये जो है कितने पाए जाते हैं इसमें? 14 हड्डियां हैं, है ना? याद कर लीजिएगा, 14 हड्डियां। अभी इन हड्डियों को भी बताएंगे कि क्या क्या होते हैं। अभी तो एक एक का पार्ट बता रहे हैं, अभी हड्डियों का ही बताएंगे। एक वो आता है कर्ण अस्थिकाएं यानी ईयर ऑसिकल्स। कितने पाए जाते हैं? कान के पास जो होते हैं, इसमें भी होते हैं, लेकिन सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है स्टेपिज। लेकिन वहां पर भी 3-4 गो हड्डी ऐसे पकड़ी रहती हैं, जैसे है ना, एगो है से, एगो है से, एगो है जो रहेगा यहाँ पर ऐसे पकड़ा रहेगा। तो इसको ऐसे जब आवाजिया जाता है ना, तो यही ऐसे ऐसे खट 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 कर उस पर, किस पर? ईयर ड्रम पर। ईयर ड्रम यानी पर्दे पर क्या करता है? खट 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 पीटता रहता है, तो हम लोगों को सुनाई देता है। नहीं तो हवा में ऐसे पीटा ना, काश कुछ सुनाई देता है, लेकिन कोई सामने वाले तो पीट पाट दे तब आ जाएगा। एक आता है, देखिए, हाई आयोड। पकड़ने वाले पकड़ लीजिएगा। हाई आयोड, कौन सी हड्डी हिल रही है? हाई आयोड, कौन सी हड्डी हिल रही है? हाई जबड़े वाली जो हड्डी कहते हैं, हाई, है ना? हाई यही बस वाली, हाई नहीं हिलता है। जब बोलते हैं तो नीचे वाली हड्डी हिलती है, ऊपर वाला तो अस्थिर रहता है। हाँ करिए तब भी तो नीचे वाला नीचे जाता है, ऊपर वाला तो जस का तस है। ऊपर वाली हड्डी नहीं हिलती है, हड्डी नीचे वाली हड्डी हिलती है। तो इसी को हाई आयोड, यहाँ से है ना, इसे जो गया है अर्धचंद्राकार है, और यहाँ पर जाकर कर्ण पल्लव के पास सटा है कि नहीं है? तो वही क्या है? हाई आयोड। समझ गए हैं ना? यानी ये हड्डी किसको है? जिह्वा के साथ लगी रहती है ना? जो ही बोलेंगे जिह्वा, तो ये भी क्या करेगा? उसी के साथ हिलता रहता है। इसके बाद क्या आता है? कशेरुकदम। ये ऊपर से नीचे आए तो क्या है? हाई आ गया ना। इसके बाद क्या आ रहा है? हाई कशेरुकदंड आ रहा है कि नहीं? यानी वर्टिब्रल कॉलम। इसमें क्या होते हैं? कशेरुक होते हैं। कशेरुक जिसमें ग्रीवा, ये इसमें जो हड्डियां होती है ना, इनके कई पार्ट होते हैं। जैसे नहीं, रीढ़ की हड्डी देखिए, वो चेन की तरह होते हैं, एक दूसरे से छोटी छोटी ऐसे जुड़ी हुई है ना। तो वो उसमें जो होती है ग्रीवा होती हैं 7, वच्छिया होती हैं, यानी यहाँ पर नीचे उसके यहाँ तक जो होंगी ग्रीवा होती है, यहाँ तक जो ऊपर से जो गर्दन से नीचे जा रही है ना, ग्रीवा। इसके बाद वच्छिया, इसके बाद कटीय नीचे होंगे, इसके बाद सैक्रम और नीचे आ जाएंगे। कितने पाए जाएंगे? 1, और एक होता है सबसे लास्ट में अनुत्रिक। अनुत्रिक हड्डी कितनी होती है? 1। यानी टोटल कितने हो गए इसमें? देखिए 7 और 12, 7 12 19, 19 और 5 24, 24 1 25 1 26 हो गए कि नहीं? यहाँ पर लिखे भी हैं कि कितने पाए जाते हैं, तो 26। और इधर 8 6, अरे 14 8 22, 22 6 28 1 29 हो गए। तो वो लिखते भी गए कितनी कितनी हड्डियां हैं। और एक आता है, इसके बाद यहाँ से देखिए ऊपर कहीं पड़ रही है, हई हई, इसके बाद कशेरुक। अब आगे का यही है ना बच्चा है, पसली, यही बच्चा है, क्योंकि हम ऊपर का ही अच्छी में वही होते हैं 80। तो देखिए वक्ष यानी थोरेक्स में क्या पाए जाएंगे? स्टर्नम। स्टर्नम जो अभी बताए थे, किसमें? ये कितने पाए गए हैं? स्टर्नम में 1,
स्टर्नम कितने पाए जाएंगे? एक। और जबकि पसलियां यानी रिब्स में कितने पाए जाएंगे? होंगे ना। स्टर्नम यही ना है जो बीचों बीच एकदम है पकड़ा हुआ है, ये एक हो गया। और बाकी ये जो पसलियां ऐसे निकल कर इसके साथ आकर जुड़ रही हैं, कितनी पाई गई? 12 इधर होती हैं और 12 इधर। काउंटिंग करना होगा तो जो हड्डी की तरह दिखता होगा, जिसको सुखंडी हुआ होगा, अच्छा जिसको एनीमिया हुआ होगा, बेचारा एकदम कंकाल तंत्र होगा, कहेंगे रुक जो तू बेटा आगे ले, आज तोर हड्डी हम गिन दे। यही ना होता है, कहते हैं आज तू रुक जो तोर हड्डी हम की गिने के बाद। ऐसे पकड़िएगा, ऐसे ऐसे रुक, 1 2 3 तब तक 4, फटाक से एक तमाचा। तू हमारा हड्डी गिन गया, बहुत तेज लगता है। हड्डी लोग जो पतले होते हैं मार देते हैं तो सुन हो जाएगा काम। तो ये तो क्या उनसा हो गया? अच्छी हो गया ना। अब उपांगीय, बी नंबर उपांगीय, ये टोटल को ऐड करिए। 29 और 26 55 और 55 और 25 80 हो जाएगा ना, 80 को। अब आगे देखा जाए ना। अब देखते हैं ना अनुबंधीय। अच्छी तो हो गए उसमें 80। अब अनुबंधीय में, तो अनुबंधीय में बताइएगा 2 चीज होंगे। हई वाला तो हम पढ़ा दिए। अच्छी अनुबंधी में हथवा भी है ना, यहाँ से ई है और नीचवा से वो पैरवा है। अनुबंधीय में 2 आएंगे ना, एक तो पैर का आएगा यानी नीचे का, और एक आएगा ऊपर का। ऊपर का आएगा हई हाथ वाला, एगो पैर वाला। लेकिन दोनों में श्रोणी मेखला होगी। अई मेखलाएं होंगी कि नहीं होंगी? नीचे वाले भाग को श्रोणी मेखला कहते हैं। आई जो नीचे ऊपर वाला है ना, इसी को क्या बोलते हैं? अंश मेखला है। जो ऊपर वाला है, यहाँ पर जोड़ है ना, जैसे यहाँ पर पैर पर जो हम लोगों का जोड़ है उसको श्रोणी मेखला कहते हैं, यानी नीचे, और ऊपर वाले को अंश होता है ना, एक हर और एक अंश। मैथ में हर और अंश, तो अंश वाला ऊपर। तो देखिए अंश मेखला ऊपर वाला पढ़ रहे हैं अभी, नीचे वाला नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? पेक्टोरल ग्रिडल, जिसमें आता है क्लेविकल, होता है क्लेविकल। देखिए एक हाथ का बताएंगे तो समझिएगा कि दोनों हाथ का है। एक का बताएंगे उसका 2 गुना हम यहाँ पर लिख दिए हैं, होगा एक का बताएंगे तो उसका 2 गुना 2 होगा ना। तो देखिए क्लेविकल क्या होते हैं? तो देखिए ये जो नहीं होता है, यहाँ पर जोड़ है ना, यहाँ पर एक जोड़ पाई जाती है हड्डियों की, उसी को क्या बोला जाता है? क्लेविकल। इसकी संख्या 2 है, तो एक इधर होगा तो एक इधर होगा। 2 हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ पर जिसको मेखला कहते हैं, तो यहाँ पर एक जोड़ पाई जाती है जो जाकर दोनों हड्डियों को क्या किया है? पकड़ा हुआ है ना। इसके बाद आता है स्केपुला। स्केपुला हड्डी कौन सी होगी? तो ये देख रहे हैं हड्डियाँ, हई वाला जो पीछे ऐसे निकल जाता है, ऐसे करते हैं तो नहीं निकल जाता है हई पूरा। कोई ना एकदम जो निकाल देते हैं, कोनो हथवा है तो और करते हैं ना। बचपन में बड़ा कील है जाने का, हेतर पकड़ के हेतर और तो ढेर निकल, देख हमसे तो ज्यादा निकलल बा, देख तो अधो के हेतर हथवा ओ ही पूरा दर्द से एकदम। अब माई दुखाता तो कहाँ है? तो गिर गई है। वो नहीं बताएगा कि हम क्या कर आए न। तो माई और ढके चप्पल। हम लोग के समय की मम्मी लोग थोड़ा थी, पीट पाट देती थी। तो देखिए एक इधर तो एक इस साइड, 2 होंगे कि नहीं? तो इसकी संख्याएं 2, यानी एक स्केपुल क्लेविकल ये हो गया, स्केपुला। इसके बाद आता है भुजाएं, है ना, भुजाएं, आर्म जिसको बोलते हैं। पहला आता है ह्यूमेरस है ना, डोला का 16 है ना, बोलते हैं ना, ये वाला हड्डी जो कहते हैं डोला का 16 है। ये नहीं है, अरे हमको जरूरत नहीं ना है। वो जिसको दिखाना है दिखाए, खाकर जिसको मोटाना है मोटाए। मसल्स दिखाने से कोई होगा क्या? मसल्स दिखा दिए, ब्रेन में कुछ है ये नहीं कि भूसा भरना। तो देखिए ह्यूमरस कितने पाए गए हैं? 2। क्यों? क्योंकि एक इधर तो एक इधर, है ना। इसके बाद रेडियस कौन सी हड्डी होगी? रेडियस पता है भाई, हथवा दिख रहा है, मोटा वाला। इसमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं, एक मोटा होगा और एक इसी में जाएंगे ना, तो यहाँ पर ऐसे यहीं पर एक पकड़ते हुए यहाँ तक आ जाएगा, जिसको कहते हैं अल्ना। मोटे वाले हड्डी को रेडियस, और इसी में एक हड्डी और पतली निकल कर जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? अल्ना। एक हाथ में एक, तो 2 हाथ में, समझ में आया? रेडियस मोटी वाली को
रेडियस और पतली वाली को अल्ना। इसी तरह हाथ है, हाथ है ना, ये मजदूर का हाथ नहीं है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है ना। उसमें बोलता है घातक में सनी देओल, है ना, कहता है कि मजदूर का हाथ देखिए तो दिखता है नहीं, उसके मसल्स हैं। जो फूलों की सेज पर सोया है उसकी तो भाई हाथ कोमल होगी ही। तो देखिए इसमें क्या पाए जाते हैं, कार्पल। देखिए एक हाथ का बताएंगे तो उसका डबल होगा, यहाँ पर डबल कर लिखे हैं, यानी 16 लिखेंगे तो 8 हाथ। तो कार्पल्स क्या होते हैं, ये जो हड्डी है एक है, यहाँ पर 2 3 5 है ना, 5 उंगलियों के लिए जुड़ा है हड्डी, इनका जुड़वा जाकर यहाँ पर जो जुड़ कलाई में यहाँ पर 8 हड्डियाँ होती हैं एक में, तो दोनों में कितने हो जाएंगे, 8 दूना के 16 हो जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, कार्पल्स। 8 दूना के 16 है। इसके बाद मेटाकार्पल, वहीं से जो हड्डियाँ, ये जो 5 है उंगली, यहीं से हड्डियाँ क्या करता है, निकल कर जाता है 5 उंगलियों में, तो 5 और 5 उसको क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स। और इसके बाद आता है अंगुलास्थियाँ, यानी अंगुली का अस्थियाँ। देखिए 4 और 4 8 है, दोनों को बाद में पढ़ेंगे। 1 है ना, 1 2 है 3, तो 3 तो कितने हो गए, 4 3 12 और 4 3 जा 12, कितना हो गया 24 24, 1 2 26, 1 और 2 28 है ना। ये कितने, इसमें 4 3 3 होते हैं और इसमें कितने होते हैं, 2 2 होते हैं ना, यही ना होता है 2 2, ये 2 2 हो गया, हाई 3 3 3 3, तो टोटल मिलाकर 26 भकाऊ बन जाते हैं, 28 ये हो गए। यानी ऊपर वाले की बात बता दिए, तो यही चीज नीचे वाला भी होगा, उसको देख लिया जाए। देखिए ये बच्चा, ऊपर वाला भाग तो हो गया, ये जो ऊपर वाला भाग था हो गया। अब नीचे वाला भाग यानी पैरों के भाग का, यानी श्रोणी मेखला से जितने नीचे वाले भाग हैं उनको, तो एक आता है सबसे पहले श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला है ना, जिसको इसमें का हड्डी का जो नाम पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इन्नोमिनेट। इन्नोमिनेट यानी 2 भाग में बटा है ना, बैठने के लिए 2 भाग में बटा है, तो दोनों भाग यानी 1 और 1 2 हो जाएंगे ना, उसको क्या कहते हैं, इन्नोमिनेट, यानी कितने हैं 2। इसके बाद आता है टांग। टांग जानते हैं ना, हर बात में कोई टांग लड़ाने वाला होता है, हर बात कोई का बोल रहे हैं, तन बताइए ये बहनी कुछ कर ली है, ये तुम लोग क्या बतिया रही हो जी, हमको ही बताओ। कोई ना कोई बात में टांग लड़ा देते हैं, और हम लोगों का खैर टांग हम बोल रहे हैं, कोई गोड़ावा बोलता है, कोई लतावा बोलता है, और इंग्लिश में सिर्फ इसका एक ही नाम है, वो है लेग ना। तो हम लोगों का तो कई गो नाम होता है, यूपी बोर्ड वाले बहुत नाम रखे हैं, यहाँ के डॉक्टर भी अजीबे हैं, गोड़ावा दुखाता, कोई आएगा टांग दुखाता, कोई लेग दुखाता। तो देखिए टांग में ना कई हड्डियां पाई जाती हैं। ये नीचे अब जो है, तो जो सबसे पहला आता है फीमर, ये जांग की हड्डी को बोला जाता है, और सबसे लंबी हड्डी इसी को बोला गया है ना। यानी सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर, 1 पैर में तो 2 पैरों में 2, तो संख्या है 2। इसके बाद पटेला। पटेला गांव में एक पहले के लोग पठेरा पुअरा को बांध देते हैं तो कहते हैं ना पटेरा, उसी तरह ये दोनों हम लोगों का पैरों को बांधने वाला, नीचे वाला और ऊपर वाला बांध देता है, एगो हड्डी जिसको कटोरी कहते हैं। घुटना, घुटना का दोनों ओर है ना कटोरी, इसी को क्या बोलते हैं, पटेला। 1 पैर में 1 है तो दूसरका में एक ही ना रहेगा कि 2 हो जाएगा। आप लोग भी कमाल करते हैं। हम क्या बोले हैं कि 1 पैर में 1 है तो दूसरे में, तो आप लोग कह रहे हैं 2 2 कैसे होगा, तो दोनों को मिलाएंगे तब ना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या पूछा गया है वो सवाल पूछ देखिए, तो आप लोग तुरंत आइए 2 भेजा, 2 लिखल बनी तो 2 हो गई, तो 2 होता है, यानी दोनों पैरों को मिलाकर। इसके बाद आता है फिबुला। फिबुला और एक आता है टिबिया, है ना। एक है फिबुला और एक है टिबिया।
इसकी घुटने के नीचे जब जाएंगे ना, अब पैर को तो अपने हाथ में ले नहीं आएंगे ना, तो इसको पकड़ कर ऐसा रहता तो ऐसे ले आकर रख देते, तो वहाँ पर दो हड्डी पाई जाती हैं। एक ऐसे ही होता है, मोटा रहेगा, तो इसी के साथ एक और पतला इसी के साथ जुड़ा रहता है। तो जानते हैं मोटे वाले को क्या बोलेंगे? टिबिया, और इसको बोलेंगे फिबुला। पतले वाले को क्या बोलेंगे? फिबुला, और मोटे वाले को टिबिया। समझ रहे हैं? पतले वाले को है फिबुला और मोटे वाले को टिबिया। इसके बाद आता है पाद यानी फीट, यानी पैर का एकदम होता है। जैसा ये हाथ का ऐसे है तो पैर का ऐसे है ना, कोई ऐसे ऐसे नहीं करता है ऐसे, तो ये खेले है, वो खेलते होंगे, हाँ करते हैं। तो उसी तरह आइए देखते हैं पैरों के लिए। तो जैसे वहाँ पर कार्पल्स था, मेटा कार्पल्स और अंगुलास्थिया, यहाँ पर टार्सल्स हैं। क्यों? क्योंकि टांग का है, टांग का इसलिए टार्टल्स, और हो गया टार्सल्स। इसमें कितने होते हैं? जो जोड़ है ना पैरों के, ये ऐसे जुड़ावा है, तो जो जुड़ावा नहीं है, एक में 7 पैर जाता है तो दोनों में 14 हो जाएगा ना। एक कैसे? हम दोनों ने पूछे हैं बेटा, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। हम जान रहे थे कि आप लोग कहेंगे। हम क्या बोले हैं? एक में 7 है तो दोनों में, एक में 7 है तो हम दोनों बोले हैं, न कि दूसरे में। हमारी बातों को मत हई करिए। तो देखिए, एक में 7 है तो दोनों में हो जाएंगे, जोड़ होती है वहां पर। इसके बाद मेटाटार्टल्स कितने हो जाएंगे? क्योंकि वो 5 उंगलियां ऐसे निकली हुई है ना, तो सबको जोड़ने वाली एक हड्डी होगी, तो एक में 5 तो दूसरे में 5, दोनों मिलाकर 10। और इसके बाद अंगुलियों का भी वही कंडीशन है कि बाकी सब में 3-3 होते, लेकिन अंगूठे में कितने पाए गए? 2। तो वो कितने हो जाएंगे? 14, 4 3 12, 2 14 दूना 28। ये टोटल मिलाकर कितने हो गए? 52। इन सबको मिला दीजिए, 52 है 10, कितने हो जाएंगे? 62। इससे पीछे वाले में जो गए थे ऊपर वाले भाग में, तो कितने पाए थे? 64। और उसके बाद एक गए थे 80। टोटल मिलाकर हो गए 206। 206 हड्डियां कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए गए सब बता दिए, है ना। अब अगली वीडियो में सभी का, जैसे कैरोटी बताए थे ऊपर का, सब हड्डियों के बारे में अब एक एक कर कर पढ़ा जाएगा। ये अभी जो दूसरा पार्ट इसका था, तो ये तो नाम बता दिए, अब सबका एक एक का डिफिनीशन विस्तार से पढ़ा जाएगा तीसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट आज यहीं तक रहेगा, तीसरा पार्ट अगले वीडियो में।